अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद करता हूँ मैं आज सालारे उर्दू पर। 10th क्लास का हम जो सिलेबस करा रहे हैं आपको RBSC जान पहचान, उसका आज एक और सबक पढ़ने वाले हैं। खुदा के नाम खत। ये एक स्पेनी एक लोक कहानी है और इसमें जो तुम्हारे इंग्लिश के चैप्टर में भी होगा लेंचो वाला। और देखो, जो खुदा से ख़तों किताबत शुरू जिसने कर दी, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका कितना पुख्ता ईमान रहा होगा, जिसे उस बात का यकीन था कि कोई एक ऐसी तीसरी भी ताकत है जो अनदेखी ताकत है, जिसे हम और तुम नहीं देख सकते हैं, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। तो आज हम जो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो आपके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। इससे पहले हमने जो कंप्लीट कर लिया है वो आप लोगों को भी पता है कि इससे पहले आप लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है। इससे पहले जो हमने कंप्लीट किया है वो क्या है, देखो सबसे पहले हमने किया है हम्द। क्या किया है? हम्द किया है। सबसे पहले हमने हम्द किया है, यानी जो हमने हम्द किया है सबसे पहले वो किया है। देखो, हम्द को जो लिखने वाला है वो इस्माइल मेरठी है और इस्माइल मेरठी ने इसको लिखा था। हम्द के लिखने वाले कौन है भाई? इस्माइल मेरठी। इसमें यही समस्या रहती है, कभी जब भी बोर्ड पर हो जाती है। इस्माइल मेरठी इसने इसको लिखा था और मैं आपको बता दूं, इसका जन्म 1844 में मेरठ में हुआ था और 1917 में इनकी क्या हो जाती है? वफ़ात हो जाती है। और इनका जन्म मेरठ में हुआ था। इन्होंने हम्द लिखी है। हम्द किसे कहते हैं? जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ये आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है बेतकल्लुफ़ी। यानी बेतकल्लुफ़ी किसे कहते हैं? बेतकल्लुफ़ी जिसको लिखा है कन्हैयालाल कपूर ने, और इसका जन्म जो है वो हुआ है 1910 में लाहौर में। 1910 में कहाँ पर हुआ है? लाहौर में हुआ है। इसका जन्म 1910 में लाहौर में और 1980 में इनकी वफ़ात हो जाती है मोगा, पंजाब में। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तीसरा हमने पढ़ा था नेकी और बदी। नेकी और बदी, इसके लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी, जिसका जन्म 1740 में हुआ था और 1830 में इसकी क्या हो जाती है? वफ़ात हो जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा है सैयद एहतसाम मीर तकी मीर और सैयद एहतसाम हुसैन। आज हम जो पढ़ेंगे वो है खुदा के नाम खत। देखो, इसमें एक इंसान जो है अपने खुदा पर इतना यकीन रखता है। देखो, कहानी बड़ी सिंपल है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक किसान होता है, मैं आपको पहले वैसे बता देता हूँ। एक किसान होता है जो अपने बीवी बच्चों के साथ में एक पहाड़, एक वादी में रह रहा होता है और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा होता है और अपनी फसलों को देख लेता है। एक बार की बात है, उसने अपनी फसल को देखा और तो उसने अंदाज़ा लगाया कि जो मेरी फसल है उसको जो इस वक्त ज़रूरत है वो बारिश की है। लेकिन ऐसा उसने सोचा कि बारिश की ज़रूरत है तो उसकी सोच के मुताबिक बरसात भी होती है। लेकिन बरसात होने के बाद एकदम झालाबारी ओला हो जाते हैं, ओले पड़ने लगते हैं और ओले काफ़ी वक्त तक पड़ते रहते हैं और उसकी फसल नष्ट हो जाती है। अब वो सोचता है कि मुझे इस साल फाको ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि बचपन में जो उसे सिखाया गया था कि एक पालने वाला है जो बड़ा रहीम और बड़ा करीम है, एक अनदेखी ताकत है, उसने उस ईमान के साथ में खुदा से ख़त लिखना शुरू कर दिया
और ख़त लिखा और उसको पोस्ट मास्टर पढ़ता है, उसका जवाब देता है, वो भी हैरत में रह जाता है। वो कहता है वाह वाह क्या पुख्ता ईमान है, आज काश के ऐसा ईमान हमारा भी होता। और वो उसकी मदद करना चाहता है। फिर उसकी मदद करने के लिए अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अहबाबों सबसे कहा, और वो मुश्किल से जितने उन्होंने मांगे थे 100 रुपये उस ज़माने में बहुत थे, तो उसके मुताबिक तो ना हो पाए, लेकिन उससे 70 रुपये हो पाए। और वो उसे पोस्ट मास्टर के ज़रिए, इन डाक के ज़रिए उस तक, लेंसो तक पहुंचा देता है। लेंसो वो रकम देखकर ना हैरान होता है, और जब कम होती है तो गुस्सा होता है, बड़बड़ाता है, और फिर दोबारा ख़त लिखता है। और ख़त में उन्होंने लिखा कि जो मुझे रुपए मिले थे मिल गए, और जो बाकी के पैसे हैं मेरे, वो जल्दी से जल्दी आप मुझे भिजवा दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि इस बार आप मुझे डाक के ज़रिए नहीं, क्योंकि डाक के लोग बददीनियात हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस सबक से हमें बहुत कुछ पैगाम मिलता है कि एक दूसरे की मदद करना, और जिस तरीके से आप हमदर्दी, एक इंसानियत दिखाओगे, वो इस सबक में बताया गया। चलो शुरू करते हैं। सबक है हमारा खुदा के नाम ख़त। एक लोक कहानी है, एक स्पेनी कहानी है। देखो ये सबक स्पेनी ज़बान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है। लोक कहानी किसी माशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती हैं जिसमें फ़ितरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात के मुतालिक रिवायतों को अखलाकी तालीम और तरबियत के खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। यानी इस तरीके से इसे बयान किया जाता है कि एक कहानी के रूप में जो दूसरी तफसीलात के मुतालिक रिवायतों के अखलाकी तालीम और तरबियत की खातिर। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, लाइट चली गई थी, कोई कम बखत आ गया था तो चला गया था। तो ऐसा ही इस कहानी में खुदा पर एक किसान का पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है कि इसमें बाहिमी हमदर्दी और इंसान दोस्ती की तस्वीर कशी की जाती है। यानी इसमें जो उसका जो ईमान है और पुख्ता यकीन है, उस चीज़ को भी बयान किया गया है। और दूसरा ये कि इंसानों के बीच में एक दूसरे के दुख को देखकर एक हमदर्दी आना, एक उसकी मदद करना, ये भी इसमें चीज़ दिखाई गई है। देखो जिस तरीके से आज पंजाब एक राज्य है, सूबा है, वहाँ पर बाढ़ से बहुत सारे लोग परेशान हैं। लोग उनकी मदद करने हर तरीके से जा रहे हैं, मेवात से भी गए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं एक इंसानियत के नाते। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह उन्हें मतलब मदद मिलेगी और वो लोग अपना गांव, अपना घर बसा पाएंगे, क्योंकि कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। तो अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि अब हम उनकी मदद करें और हो सके तो उनके लिए भी दुआएं करें। देखो ये जो है कुदरती जो अज़ाब होते हैं, जो कुदरत की तरफ से भेजे हुए होते हैं, उनमें इंसान की कुछ नहीं कर पाता है। तो हम चल रहा है ऐसे ही हमारा सबक है खुदा के नाम ख़त। तो आगे चलते हैं, इस सबक का खुलासा पढ़ते हैं। और इस सबक का खुलासा कुछ यूँ है, आपको दिख रहा होगा, सर एक बार देख लीजिए कहाँ तक दिख रहा है, देख लेना एक बार कहाँ तक आ रहा है इस। तो इसके बाद में देखो सबक का खुलासा पढ़ेंगे हम। जो खुदा के नाम ख़त है वो सबक का खुलासा हम पढ़ेंगे, और नज़र आ रहा होगा आपको सबक का खुलासा। देखो खुदा के नाम ख़त सबक में एक किसान के पुख्ता ईमान को बताया गया है कि किस तरह एक लेंसो नाम का किसान वादी के इकलौते मकान में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। और लेंसो अपने चने और मटर के खेतों को देखता है और सोचता है कि अब मेरी फसल को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बारिश। और क्या सोचता है? ये सोचता है कि जो मेरी इस फसल को जो ज़रूरत है वो है बारिश की ज़रूरत है। इस बात का जिक्र अपनी बीवी से करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। लेंसो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आज क्या होगी, बारिश होगी। उसकी बीवी ने कहा
होगी, ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, अगर रब चाहे तो। उसकी बीवी ने कहा ज़रूर होगी अगर रब चाहे तो। लेंसो के अंदाजे के मुताबिक बरसात होने लगी और वो बहुत खुश होकर बोला कि जो ये बारिश के कतरे हैं वो सिक्के हैं छोटे और बड़े। और लेंसो सोच रहा था कि इतने में झालाबारी ओले गिरना शुरू हो गए, जो वाकई में चांदी के सिक्के जैसे थे, और झालाबारी काफ़ी वक्त तक होती रही। यानी कहने का मतलब ये है, उसकी सोच के मुताबिक बरसात हुई, लेकिन बारिश के कुछ देर के बाद में झालाबारी यानी ओले गिरने शुरू हो गए, जो वाकई में चांदी के सिक्के की तरह थे। यानी अब से पहले वो कह रहा था जो बारिश के बरस रहा है, बारिश के जो कतरे बरस रहे हैं ये सिक्कों की तरह बरस रहे हैं, लेकिन जो ओले थे वाकई में सिक्के की तरह था। और झालाबारी काफ़ी वक्त तक होती रही, मिसप्रिंट हो गया है। और लेंसो बच्चों से बोलने लगा कि अगर टिड्डी दिल ने हमला किया होता तो हमारे पास कुछ ना कुछ बच रहा होता। ये जो टिड्डी है या टिड्डी है जो भी है, ये जिसको हम, एक तो सरवड़ होती है और जब ये आती है तुमने देखा होगा फसल को ये नष्ट कर जाती है, खा जाती है ना। तो अगर उसने भी हमला किया होता तो हमारे पास कुछ ना कुछ बचा रहता। और सोचने लगा कि इस साल हमें फाके पे फाका गुजारना पड़ेगा। लेकिन लेंसो खुद से कहता रहा कि दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। लेकिन लेंसो को बचपन में ये तालीम दी गई थी, सबका पालनहार बड़ा रहीम और बड़ा करीम है। बचपन में लेंसो को क्या तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार जो है बड़ा रहीम और बड़ा करीम है। और लेंसो को आसमानी, ये आसानी नहीं है, देखो ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है, ये है आसमानी। आसमानी इमदाद जमा है मदद की, मदद का पूरा यकीन था। और उस बिना पर लेंसो ने खुदा से खतो किताबत शुरू कर दी। अब वो खत लिख रहा है, पहला खत लिख रहा है, खुदा के नाम पर खतों किताबत शुरू कर दी है। अब वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है पहले खत में? ए मेरे रब, या रब्बी, ए मेरे रब, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएगा। और मुझे इस वक्त 100 रुपये की सख्त ज़रूरत है ताकि मैं फ़सल की दोबारा मरम्मत कर सकूं, क्योंकि झालाबारी ने मेरी फ़सल को तबाह कर दिया, तबाह कहते हैं बर्बाद कर दिया है। और जैसे ही पोस्ट मास्टर ने खत पढ़ा और बोला क्या पक्का ईमान है। देखो उसने खत लिख दिया, पहला खत लिखा, पहला खत लिख दिया। अब वो जैसे ही उसमें डालता है और पते की जगह पर खुदा ये लिख देता है, ये खत खुदा को मिले। जैसे ही वो पोस्ट मास्टर खत को पढ़ता है और बोला क्या पक्का ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता। और पोस्ट मास्टर ने चंदा जमा करना शुरू कर दिया और 70 रुपये ही जमा कर पाया। और पोस्ट मास्टर ने लिफाफे में डालकर लेंसो पर के पते पर भेज दिया। लेंसो को खत मिला, यानी उसने डाल दिए 70 रुपये इकट्ठा करके, जैसे तैसे बेचारे ने चंदा किया था अपने अहबाबों से एक गरीब की मदद के लिए। सिर्फ एक इंसानियत के नाते उन्होंने ऐसा किया, मदद की। बाद में कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे वो खत को पढ़ता है उसको कोई हैरानी नहीं हुई और ना रुपये देखकर खुश हुआ, बल्कि लेंसो नाराज़ हो गया कि इतनी कम रकम कैसे मिली। उसे तो यकीन था और खुदा के नाम दूसरा खत लिखा। उसे तो जैसे ऐसा यकीन था कि पुख्ता यकीन था कि मुझे ये तो मिलने ही थे, लेकिन वो थोड़ा सा भी खुश नहीं हुआ और वापस से उसके बरीक से एकदम विपरीत, एकदम उल्टा नाराज़ हो गया कि खुदा हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता है, ये तो इंसान ही करते हैं। दूसरा खत लिखा और कहा कि बाकी रकम भी मुझे जल्द भिजवा दें, और हाँ इस बार पैसे डाक के ज़रिए मत भेजना क्योंकि डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददीनियात हैं। इस कहानी से ये वाज़ेह होता है कि कभी कभी इंसान का दर्द देखकर हमदर्दी पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे लेंसो की कहानी सुनकर पोस्ट मास्टर को तरस आ जाता है, इसलिए इंसान को नुकसान हो जाने के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ना ही नाउम्मीद होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है कि एक इंसान को कभी भी कोई नुकसान हो जाए या फिर कभी भी कोई परेशानी आए तो कभी भी ज़िंदगी में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और जैसे एक इंसान की कोई बुरे वक्त चल रहा है तो वो सुनकर आपके अंदर एक रहम आना चाहिए, एक तरस आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में, और उसकी मदद जितनी हो सकती है वो आप कर सकते हो।
ऐसा ही इसमें होता है। पोस्ट मास्टर ने जैसे ही लेंसो की एक दर्द भरी कहानी सुनी और उसे खुदा पर इतना पक्का यकीन था, पुख्ता यकीन था कि वो भी कहने लगा कि काश ऐसा मुझे भी ईमान नसीब हो जाए। तो इस सबक से हमें यही पैगाम मिलता है, तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर ये हैं। जवाब नंबर दे रखा है, लेंसो ने अपनी बीवी से बारिश होने की कयास आर्य की थी। दूसरा जवाब, लेंसो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया ताकि वो बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने, इसे मिटा हुआ है, अपने तन हो गए है ना, अपने तन मन में रवां दवा रखें, ये रखे होगा या कर सकें। जवाब नंबर 2, लेंसो का जाला बारी मटर और चने खेतों, ये खेतों नहीं है, खेतों है ना, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई बात नहीं है। खेतों का सत्यानाश हो गया, यानी ओले गिरने से गल्ले के खेत तबाह व बर्बाद हो गए, तो इसलिए गया था, है ना, तो उनके जो वो थे ना। इसके बाद में जवाब नंबर 4 जो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, मैंने डायरेक्ट जवाब दिए हैं। लेंसो ने खुदा के नाम खत में लिखा, या रब्बी अगर तूने मदद नहीं की, यानी पहले खत में क्या लिखा था, मेरी मदद नहीं की तो मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। उस वक्त उसे 100 रुपये की अशद यानी सख्त ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और उनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा रह सकूं, क्योंकि जाला बारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। तबाह कहते हैं बर्बाद कर दी है। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और हम अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए कि लेंसो ने लिफाफे पर पते की जगह पर क्या लिखा था, ये खत खुदा को मिले। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम भी इसको अच्छी तरीके से और ढंग से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में पोस्ट मास्टर ने लेंसो के खत पढ़ने के बाद बोला कि मैं हैरान हूँ कि मैंने कभी पहले इस पते का खत नहीं देखा, और बोला कि वाह क्या पुख्ता ईमान है, खुदा मुझे भी ऐसा ईमान नसीब करे। और अपने अफसर और रिश्तेदारों को जमा किया और चंदा जमा करने को कहा और उन सब पे 70 रुपये ही हो पाए, 70 रुपये ही इकट्ठा कर पाए और लेंसो को डाक के जरिए भिजवा दिए। इसके बाद में जो 7वां क्वेश्चन है वो ये है, लेंसो ने खत का जवाब मिलने के बाद दूसरा खत में लिखा, या रब्बी जो रकम मैंने तलब की थी उसमें मुझे 70 रुपये ही मिले हैं, बाकी रकम फ़ौरन अरसाल करें, मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, लेकिन बाकी रकम डाक के जरिए हरगिज़ ना भेजे, क्योंकि उस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददीनियात हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और आप लोगों के समझ में आया होगा। ये था हमारे सबक का खुलासा। अब चलते हैं मायनों की तरफ। अब देखो मायने क्या कह रहे हैं, अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल, यानी अगर ऐसा कोई भी आ जाता है आपके सामने, कोई भी लफ्ज़ और जुमलों में इस्तेमाल, एक सेंटेंस में जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल करना। देखो इकलौता, अब इकलौता का मतलब क्या है, वैसे तो एक के लिए आता है, लेकिन अब इसको हमको किसी जुमले में क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जैसे मनसब अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, जैसे मनसब एक लड़का है, वो अपने माँ बाप का एक अकेला बेटा है। इसके बाद में मुलाजमीन, देखो सरकारी दफ्तर के मुलाजमीन रिश्वतखोर होते हैं। कैसे होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं। कौन, सरकारी दफ्तर के मुलाजमीन। इसके बाद में आ जाते हैं नेक दिल, इसको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे मासूम नेक दिल लड़की है, यानी हम जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे नेक दिल, जैसे मासूम नेक लड़की है, एक नेक लड़की है। इसके बाद में पुख्ता यकीन, जब तक हमें किसी पर पुख्ता यकीन होगा, है ना, यकीन ना हो उस पर अमल नहीं करना चाहिए। इसके बाद में तकिया, हमें हर किसी बात पर तकिया नहीं करना चाहिए। इसके बाद में पालनहार, अल्लाह ही सबका पालनहार है, यानी सबका पालने वाला कौन है, अल्लाह है। इसके बाद में अल्फाज और मुतजाद, उल्टे देखे विपरीत। एक हो गया नज़दीक, नज़दीक का हो जाएगा दूर। तेज़ सुस्त, शिकस्त का फतह,
पुख्ता का नापुख्ता या कच्चा, मौजूद का गैर मौजूद, शहर का गांव, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद में वाहिद जमा और देख लीजिएगा इसकी, ये हमारे नोट से इंशाल्लाह इसी महीने में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, 1-2 सबक और बच रहे हैं। और मकान वाहिद है, इसकी जमा मकानात है, और चादर इसकी जमा 2 हैं, देखो चादरें भी हैं और चादरों भी हैं। एक रूह की अरवाह भी हैं और रूहें भी हैं। फिर एक सब्जी की सब्जियां होगी, अफसर की अफसरान होगी और ख़त की खतूत होगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और इसमें तुम्हारा जो नहीं दिया है शायद वो एक इक्तिबास, वो इक्तिबास इस तरीके से आएगा, मान लो ये इक्तिबास है, और इक्तिबास देखो जितने भी मज़मून सबक दिए गए हैं हमारी जान पहचान किताब के अंदर, सब में आपको कोई किसी में से भी वो आपको बोर्ड वाला इक्तिबास दे सकता है। इसका एक इक्तिबास लिया है हमने, देखो लेंशो अपने खेतों में बेल की तरह काम करता है, वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता है। आइंदा इतवार को उसने अपने आप को इस बात पर ये पुख्ता यकीन दिलाया कि एक दिन अंधे की मुआफ़िज मौजूद है। यहाँ तक लिया है जो सारी फसल तबाह हो गई। तो इसका देखो किस तरीके से आपको करना है। देखो सियाक में 2 चीज़ें हैं, एक तो उसको मुसन्निफ़ को बयां करना है और दूसरा आपको बताना है कौन से सबक से लिया गया है। देखो ये इक्तिबास खुदा के नाम ख़त से लिया गया है, जिसको ग्रेगोरियो पेंसेफुआंते ने लिखा है, जो एक स्पेनी लोक कहानी का तर्जुमा है। उसमें लेंशो और उसकी बीवी बच्चों की कहानी को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। और इसके बाद में ये इसकी तशरीह बयान कर रखी है, आप इसको देख लीजिएगा। जब नोट्स आएंगे तो आप इनको बड़ी बारीकी से पढ़िएगा। तशरीह को मैं हर वीडियो में ये समझाता हूँ आपको कि तशरीह आप अपने अंदाज से भी कर सकते हैं, जो आप वो पढ़कर जो आपके समझ में आता है वो आप उस अंदाज से भी लिख सकते हो। इसके बाद में अमली जो काम है, खुदा के नाम ख़त लिखे गए लेंशो के खतूत को अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो इसमें हमारे जो पूरा सबक पढ़ा दिया है हमने, पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो हमारा नहीं हुआ है वो शायद इसमें मायने नहीं हुए हैं, मायने शायद मिस प्रिंट हो गए। कोई नहीं, मायने इंशाल्लाह वो दोबारा करा देंगे। मायनों को तो आप बुक्स में भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा खुदा के नाम ख़त। ये था हमारा सबक और आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो। एक चीज़ और ख़ास तौर से आप ध्यान रखना कि आप कमेंट में ये ज़रूर बोल दिया करो कैसी तुम्हें क्लास लग रही है, कहाँ कहाँ से तुम देख रहे हो, ये भी आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। इनसे क्या होता है, जो आप डालोगे कमेंट से, उनसे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम भी बड़े खुश होते हैं कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसको शेयर कर दीजिएगा और सभी अपनी स्टोरियों पर लगा लें और शेयर कर दें और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।